हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया आज। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट P be the plane, P be the plane passing through 1, 1, 1, 1, 1, 1, and parallel to the lines L1 and L2, having direction ratios, having direction ratios 1, 0, -1 and -1, 1, 0, 0 respectively. If A, B, and C are the points at which P intersects P intersects the coordinate axis. Find the volume of tetrahedron whose vertices are A, B, C and origin O. origin लिख दो। दिख रहा है क्वेश्चन अच्छा खासा है, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इजी है। चलिए 3 ही लोग अभी ज्वाइन किए हैं, चलिए कोई बात नहीं। ट्राई कर रहे हो कुंदन? सबसे पहले रिप्लाई करो, बहुत दिन के बाद आए हो आज। चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कह रहे कि कोई प्लेन P नाम दिया है प्लेन का, वो 1, 1, 1 से पास कर रहा है और ये दो लाइन L1 और L2 के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, ये 1, 0, -1 एंड -1, 1, 0 रेस्पेक्टिवली कह रहा है। दैट मीन्स पहले वाले लाइन का दूसरे वाले लाइन का। यहाँ पे रेस्पेक्टिवली नहीं भी दिया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना था कि किसका डायरेक्शन रेशियोज कौन है, इसलिए रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। इफ A, B, C, अब ये जो प्लेन P है ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए बी एंड सी पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो उससे जो टेट्राहेड्रॉन बनेगा, किसको किसको मिला के, ओरिजिन ए बी एंड सी को मिला के जो टेट्राहेड्रॉन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है।
प्रत्युष, कुंदन, अब तक रिप्लाई आ जाना चाहिए था भाई। रिप्लाई करो। आज मैक्सिमम क्वेश्चन आप ही को बनाना पड़ेगा। अभिनव, चलिए 1 मिनट और देखते हैं, देन मैं खुद से ही ट्राई कर लेता हूँ। चलिए, नहीं आ रहा है प्रत्युष, कुंदन, अभिनव, राइट ये और नो यार। हाँ सही आंसर है। एक का तो आंसर आ गया, और लोग का? प्रत्युष ने आंसर दे दिया। देखिए, मैंने क्या किया था, इस तरह का दो हमने बताया था कि अगर दो वेक्टर के पैरेलल हो और एक पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन डायरेक्टली हमने देखा था। यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये सिंपली हो जाएगा x माइनस x1, x1 का मतलब 1 है, y माइनस y1 भी 1 है, एंड z माइनस z1 भी 1 है, और b1 b2 b3 और b1 डैश b2 डैश b3 डैश। तो यहां पर ये वाला जो हो जाएगा 1 0 -1, और ये जो होगा -1 1 0। प्लेन का इक्वेशन क्या आया है प्रत्युष? प्लेन का इक्वेशन क्या आया है? हाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, बोर्ड का नहीं है ये, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जब आईआईटी जेई के नाम से हुआ करता था उस समय का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए तुमने डायरेक्ट फॉर्मूले इसके देखे हुए हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसके साथ गुजारेंगे, फिर इसके साथ डॉट करते हैं, 3 बार डॉट करते हैं। वो वाला काम नहीं करना है आपको, ध्यान रहे। अगर वो काम करेंगे तो बहुत लेंदी होगा। देखिए एक साथ इसका इक्वेशन आ जाएगा, देखिए कितना इजी बनेगा ये। वही बताते हैं कि आपको एग्जाम में टेक्निक आपको सीखना है। देखिए अगर मान लीजिए आपने नहीं बताया, देखिए एक लाइन में मैं करूंगा इसको, x-1, ये डिलीट, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 1 से। माइनस ऑफ y-1 इंटू ये डिलीट और ये डिलीट, 0 हो गया, और ये -1 हो जाएगा। तो ये -1 माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, और फिर प्लस z-1, शायद ये भी आ रहा है क्या, 1 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज 0। तो ये आपको मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। 1 माइनस -1 -1 -1 -3 हो जाएगा, उस साइड गया तो 3। तो इसका मतलब ये, अगर इसको अब देखिए आगे के फॉर्मेट में ये दिया हुआ है कि इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है, कोऑर्डिनेट एक्सेस को क्या कर रहा है, a कॉमा बी कॉमा सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, x/3 प्लस y/3 प्लस z/3, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1। ये क्या हो जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर इधर कर लेते हैं। देखिए
इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह का कंडीशन हुआ, ठीक है। ये x हो गया, ये सपोज कीजिए y हो गया, और ये z हो गया। तो हम लोगों ने देखा था कि ठीक है, ये ओरिजिन हुआ, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये c हो जाएगा। अब इसके काउंटर मिनस एजेस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 3,0,0, ये हो जाएगा 0,3,0, और ये हो जाएगा 0,0,3। तो ये काउंटर मिनस एजेस की बात करें तो 3i कैप, ये जो हो जाएगा 3j कैप, और ये जो हो जाएगा 3k कैप। ये काउंटर मिनस एजेस हो गए इसके। तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये 1/6 ऑफ ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना है। तो ये हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे 3i 3j 3k हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 3i 3j 3k, 3i 3j और 3k हो जाएगा, 3i 3j और ये 3k। देखिए तो अब इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, दिस इज 1/6 टाइम्स ऑफ 3i डॉट, ये हो जाएगा 3j क्रॉस 3k। ये 3 × 3 तो 9 हो गया, j क्रॉस के i हो जाता है, तो 1/6। ये आपको देख रहा है 3 × 3 9, 9 × 3 ये 3 27 हो गया, इनटू ये हो जाएगा i डॉट i फिर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27/6, दैट मीन्स 9/2। ठीक है, देख रहे हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको इस तरह से नहीं बनाना है कि आप पहले ए से गुजारिएगा, ठीक है, तो ए से गुजरने के लिए x माइनस x1 और इसका b कुछ मान लीजिएगा, दैट्स आप क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर को कुछ मान के तब ट्राई कर सकते थे, वो लिटिल बिट लेंदी होगा। तो हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, प्लेन के इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे, और वॉल्यूम आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए किया। आप डायरेक्ट ये करोगे कि भाई इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो ये तो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? अभिनव, कुंदन, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये था कि आप अलग अलग इसका प्लेन का इक्वेशन नहीं लिखें। मैंने आपको बताया हुआ है कि एक पॉइंट दो पैरेलल वेक्टर से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन, 2 पॉइंट एक पैरेलल वेक्टर से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन, और 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन भी हमने दिखाया है। तो अलग अलग से उसको करने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ सीधे हम प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे वहां पे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं, ये कुछ आप जानते होंगे, आई थिंक पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी दे देते हैं यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के एक्स प्लस 4y प्लस जेड, के एक्स प्लस 4y, के एक्स प्लस 4y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। दूसरा है 4x प्लस 4x प्लस के वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, एंड लिख लीजिए, एंड दिस, ठीक है, इंटरसेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए ये जो तीनों गिवन प्लेन है ये क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से पास करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, find the value of k for which these three planes intersect in a straight line। दो वैल्यू आ रहा है प्रत्युष। और लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं क्या, कुंदन, अभिनव? ये भी सही है, एक और आंसर आएगा प्रत्युष। ये नॉन ट्रिवियल टाइप का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नॉन ट्रिवियल टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जीरो कर दोगे, तो जब भी आएगा कि तीन प्लेन दिए हुए हों और एक स्ट्रेट लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हो तीनों, ठीक है, दैट मीन्स कंकरेंट प्लेन होंगे, तो इनके कॉफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है के 4 1 और दूसरा 4 k 2 और 2 2 1 2 2 1, ये जीरो होना चाहिए, इसको जीरो कर लीजिए। ठीक है, कंकरेंसी का यूज किया हमने, 2 4 शुड बी द आंसर। तो यहां पे देख लीजिए कि अब ये मैं कर नहीं रहा हूं, ये आप कर लोगे। ठीक है, ये तो अब आप कर ही लोगे। सभी को समझ में आया? तो जब भी कंकरेंसी की बात होती है, अगर वहां पे दो लाइंस होते थे, अभी आपने लाइन में ये देखा था कि तीन लाइन एक पॉइंट पर कब कट करते थे, जब वो कंकरेंट होते थे। क्या फालतू ट्रिक पता की है? ठीक है, और यहां पर तीन प्लेन्स हैं, कंकरेंसी यहां पे भी यूज होगा, तो उनके कॉफिशिएंट का डिटरमिनेंट जीरो कर लेंगे। तो ये आपको कुछ नया जैसा दिखेगा, तो एग्जाम में ये नया नहीं है, इसने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, उसी का यूज करेंगे। सॉल्व नहीं किया मैंने, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। सॉल्व करके आंसर देखो आ रहा है, कुंदन, अभिनव? नहीं, ऐसा नहीं करो, ये क्या करते हो, कंकरेंसी का यूज करना है, ये नॉन ट्रिवियल टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा डिटरमिनेंट में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पढ़ा था, ये कुछ उसी तरफ का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, द वेक्टर आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप is rotated through an angle through an angle an angle of cos inverse 11 by 14, cos inverse 11 by 14, and doubled doubled in magnitude। ठीक है, then it becomes then it becomes then it becomes 4 I cap plus 4x minus 2 4x minus 2
जे कैप प्लस 2k cap, then the value of x is, then the value of x is, ठीक है। ओके अभिनव, ठीक है। चलिए ये देखिए, कह रहा है कि कोई एक वेक्टर है जिसका नाम दिया है आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप। एक्स इज कांस्टेंट है भाई, एक्स कांस्टेंट है, ध्यान रहे। इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ कॉस इनवर्स 11/14। ये कुछ दिया हुआ नहीं किसके अबाउट रोटेट किया हुआ है, एक्सिस वगैरह के अबाउट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोल रहा है कि रोटेट किया गया है। और रोटेट करने जैसे दैट मींस एक वेक्टर को रोटेट किया तो वेक्टर बी मिल गया, मान लीजिए। अब वेक्टर बी कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि ये इसको रोटेट करने के बाद कितने से, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 11/14 से अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो हमें ये वेक्टर बी मिल रहा है, 4i कैप प्लस 4x-2j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर मिल रहा है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है पहले वाले वेक्टर के क्या है, 2 गुना है। तो आपको नहीं, एक्सिस एक्स नहीं है, एक्स एक्स सिर्फ है, वो एक्स, नॉट एक्सिस एक्स। तो आपको बताना है कि इस वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या होगा। ट्राई कर रहे हो प्रत्युष? अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। कुंदन तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा है।
ये पढ़ चुके हो, देखिए कैसे। सपोज कीजिए कि यहां पर ये वेक्टर ए है, इसका नाम वेक्टर ए मान लो, ऐसा कर सकते हैं, वेक्टर ए मान सकते हैं इसको, इसको वेक्टर ए मान लीजिए। और एक्स की 2 वैल्यू जा रही है। ओके, लेट मी चेक, इसका आंसर नहीं लिखे हुए हैं। और ये कह रहा है मान लो ये वेक्टर बी, दिस इज एक वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल अब क्या हो जाए, अगर इसको रोटेट करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो थीटा आपको दिया हुआ है कि दिस इज कॉस इनवर्स 11/14। दिस इंप्लाइज आप कह सकते हो कि कॉस थीटा जो होगा भाई ये हो जाएगा 11/14। और यहां पे दिया हुआ कि वेक्टर बी जो है, वेक्टर ए तो दिया हुआ ही है, वेक्टर ए इज आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी भी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 4i कैप प्लस 4x माइनस 2 जे कैप प्लस 2k कैप। और यहां पर यह भी दिया हुआ है कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, ये कह रहा है ना कि थ्रू एंड डबल्ड इन मैग्नीट्यूड, इसका जो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स होगा वेक्टर ए से, 2 टाइम्स होगा वेक्टर ए से। तो हम ये नहीं कह सकते हैं क्या कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी कितना होगा, यहां से निकाल लीजिए, दिस इज 4, ये हो जाएगा प्लस एक्स टाइम्स ऑफ 4x माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस 6, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख देंगे भाई। यहां पर हम चाहे तो यूज कर सकते थे, लेकिन लिटिल बिट लेंदी हो जाएगा, इतने एक्सप्रेशन से भी काम चल जाता। इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा दिया हुआ है 11/14, 11/14। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 10, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये तो 7 टाइम्स 11/7, 11/7, और ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो कर सकते हैं आई थिंक, अब इसको हटा दे रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, यहां पे लिख दे रहे हैं कि मॉड ऑफ बी जो है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए। तो यहां से हमें मिल जाएगा 28x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 70, एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर, और ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 11 110। इन सबको इस साइड लेके आ जाते हैं तो आपको मिल जाएगा 17x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 14x, सही है ये, तो माइनस 14x, और ये हो जाएगा माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। प्रत्युष तुम्हारा कितना आ रहा है, कैलकुलेट किए हो तो कर लीजिएगा। यहां से अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यूज आएगी, दोनों वैल्यूज पॉसिबल होगी। क्लियर है? अच्छा, दो वैल्यूज क्यों आ रही है ये भी सोचना पड़ेगा आपको। तो कैसे निकाले हो, ऐसे ही निकलेगा भाई, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट लगा रहे होगे, वो रोटेशन का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही होगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रहे, ये ट्राई करते हैं कि 2 वैल्यूज क्यों आ रही है एक्स का। तो एक्स का 2 वैल्यू इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया है कि किस तरह का रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। तो एक जो वैल्यू आ रहा होगा वो एक्स के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के लिए आ रहा होगा, और दूसरा जो वैल्यू आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
यानी कि अगर इधर करते तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा लोकेशन आएगा। क्लियर है? तो 2 आना भी चाहिए था और 2 आ भी रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या कैसे होगा ये? प्रत्युष ये समझ में आया? एकदम क्लियर कट है भाई। रोटेशन देखकर आपको घबराना नहीं, एग्जाम में उसका यूज करना है। देख रहे हैं, रोटेशन देखकर, रोटेशन के क्वेश्चन इसमें बहुत इजी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट। किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मान लो इसको इधर रोटेट करेंगे, दूसरा वेक्टर दे दिया है या फाइंड भी करना होता तो और कुछ ए डॉट बी दे दिया होता, इस तरह से ए डॉट बी दे दिया, ये इनके बीच का एंगल दिया हुआ है। समझ में आया? तो इस तरह से हम करेंगे। रोटेशन देखकर घबराना नहीं कि रोटेशन तो भाई पढ़े ही नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहे हैं, देख रहे हैं वो कितने लोग कर रहे हैं। रोटेशन नहीं पढ़े हैं आप, हमने पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन रोटेशन अलग से नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर रोटेशन के लिए और आसान हो जाता है। जैसे देखिए, अगर ये आपको दिया हुआ हो कि द वेक्टर ओपी, द वेक्टर ओपी इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 2 के कैप टर्न्स टर्न्स थ्रू टर्न्स थ्रू अ राइट एंगल, turns through a right angle through the positive x axis, through the positive x axis, through the positive x axis on the way, on the way. Find the vector in its new position, find the vector in its न्यू पोजीशन। चलिए इस बार पोजीशन ही फाइंड आउट करने को हमने बताया कि वेक्टर बी को गायब भी कर देगा, दूसरा जो पोजीशन होगा उसको फाइंड आउट करने का भी दे सकता है, तो यहां पर दिया हुआ भी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि द वेक्टर ओपी, ओपी जो वेक्टर है आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है, टर्न्स थ्रू अ राइट एंगल, वो क्या करता है एक राइट एंगल में मुड़ जाता है। ठीक है, या राइट एंगल में बदल जाता है, और जिसके रास्ते में पॉजिटिव एक्स एक्सिस जरूर आ रहा है, जिसके रास्ते में क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है। ऑन द वे, ऑन द वे फाइंड द वेक्टर इन इट्स न्यू पोजीशन, तो न्यू पोजीशन में वेक्टर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। आज का क्लास 3D का लास्ट क्लास होगा, तो मैंने ट्राई किया है कि जितना क्वेश्चंस है उसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक कर लिया। इस तरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए थे रोटेशन वाला, तो आपको देखा, चूंकि ये वेरी आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आएगा तो आप कुछ इधर उधर ना सोचने लगो, इसलिए मैंने फिर भी इसको कंसीडर कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे कुछ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टेट्राहेड्रॉन, इस टेट्राहेड्रॉन और पैरेललोपाइप, इसका थोड़ा सा ज्योमेट्री वगैरह को थोड़ा रिकॉल करके उसकी प्रॉपर्टीज को देख कर जाइएगा, वहां से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है,
चलिए ये सबसे होना चाहिए भाई, ये सबसे होना चाहिए। लैंग्वेज से खेला गया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रहे, लैंग्वेज का थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा। आप लैंग्वेज को इसे कंसीडर कर पा रहे हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस क्वेश्चन में। ए डॉट बी 0 आएगा। चलिए देख लेते हैं। यानी इससे नहीं हो पाएगा, कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा आपको। बोले ना कि ये जो गेम है लैंग्वेज का गेम है यहाँ पर। ये मान लीजिए x है, ये y है, और ये z है, कुछ ऐसा है। अब चूंकि ये देखिए दोनों जो है ये तीनों पॉइंट पॉजिटिव है, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा भाई। यानी ये वेक्टर ओपी है, ये ओ हो गया, तो ये पी हो गया, ओपी वेक्टर। ये दिया हुआ है 1,2,2। तो अगर इस वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 3 हो जा रहा है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब चूंकि ये क्या कर रहा है, ये जो एंगल दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहां पे देखिए, कह रहा है कि टर्न्स थ्रू अ राइट एंगल थ्रू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ गुजरते हुए ये जितना मैग्नीट्यूड होगा वहां पर उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे। यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड देखिए, मान लीजिए P है, तो आफ्टर रोटेशन P डैश हो गया, तो अभी भी इसका मैग्नीट्यूड 3 ही होगा। और एंगल देखिए कैसे देखेंगे, एंगल जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल यहां से यहां का एंगल अल्फा लेते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, या थीटा ही ले लीजिए भाई, ये थीटा लेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस कॉन्सेप्ट का, कि वो जो है ये जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ होकर जा रहा है, एक्स एक्सिस के साथ होकर जा रहा है। तो ये यहां पे मान लीजिए कि इसका नया पोजीशन में ए कॉमा बी कॉमा सी है, कुछ भी हो सकता है, या x1 y1 z1 लिख सकते थे किसी भी तरह से। ठीक है, उसका भी यूज करेंगे, उसका भी यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा एंगल जो होगा, अब यहां से ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ पहले जो अब इसका एंगल था, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन एक तरह से दिया हुआ है कि कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू है, डायरेक्शन कोसाइन में क्या करते हो आप, उसका डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो दिस विल बी 1/3, 1/3 ऐसे ले लेते हो। ये, ये कितने लोगों को समझ में आया? हाँ भाई, गुड। अब यहां से देखिए, अब क्या क्या कर सकते हैं, यहां पर अब ये जो एंगल है इस वेक्टर के लिए देखते हैं, इस वेक्टर के लिए, ओपी डैश वेक्टर के लिए, फॉर ओपी डैश, ओपी वेक्टर का डैश, इसके लिए हम कहेंगे कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना होगा, ये होना चाहिए ए, यानी डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो दिस विल बी a/3। और ये a/3 है, तो दिस इज साइन थीटा ऑफ a/3 हो जाएगा। और अगर कॉस थीटा इतना है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा √1 - 1/9, 8/9 यानी 2
√2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू a बाई 3। तो यहां से हमें मिला कि जो a है वो 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? क्लियर होना चाहिए ये भी। अभिनव का आंसर आ गया, आई थिंक कुछ ऐसा ही होगा, मेरे पास आंसर नहीं है इसका, तो देख लीजिए। ये ऐसे क्यों, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। हाँ तब तब सही होगा। और देखिए दूसरा बात क्या ध्यान देना है हमें, कि इनका मैग्नीट्यूड जो होगा भाई 3 होगा, तो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये 9 होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड जो है पहले के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, तो ये तो 8 हो गया, तो हम कहेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1। और दूसरा, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम कह सकते हैं ए plus 2 times of b plus 2 times of vector c, and this is going to be 0। तो a की वैल्यू कितनी है, 2√2 है, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 2√2। तो हम यहां से कहेंगे b प्लस c की वैल्यू √2 मिलेगा। दो इक्वेशन दो अननोन, निकल जाएगा क्या? तो यहां पे थोड़ा सा ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये इंपॉर्टेंट था। नहीं, माइनस के साथ नहीं आएगा, प्लस के साथ ही आएगा, किसी भी तरह से करोगे तो ठीक है। एक्यूट एंगल होगा ये एक्यूट एंगल होगा। क्या नीचे, ये वाला 2 कैंसिल हो गया ना भाई, 2, अच्छा माइनस, तो यहां माइनस आ जाएगा, सॉरी, बी प्लस सी जो है निगेटिव हो जाएगा, यहां पे भी निगेटिव कर ले रहे हैं, थैंक यू। तो यहाँ पे -√2 आ जाएगा। तो अब आप कर सकते हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है और बी प्लस सी दिया हुआ है, तो देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन का गेम किया हुआ था वो इस लैंग्वेज के साथ किया हुआ था कि एक्स एक्सिस के साथ मिल के जा रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर का जो पार्ट होगा वो एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ पहले वाले वेक्टर का एंगल होगा, और नीचे वाले वेक्टर का। अगर आपने ये वाला जज नहीं, आप ये जज नहीं कर पाए, तो आपके साथ क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगा, और इसीलिए आ भी रहा होगा, इसीलिए अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया था। आई थिंक अभिनव का आंसर सही लग रहा है। क्लियर है सभी को? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है उसका, चलिए सही है। आगे बढ़े, प्रत्युष, चलिए। तो आपको ये देखना था, तो दोनों हम 3 क्वेश्चन लाए हुए हैं, तीनों अलग अलग टाइप का है, इसी तरह का रोटेशन का ही है, ठीक है, लैंग्वेज का डिफरेंस होगा तीनों में। एक ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट sides sides of a parallelogram ABCD of a parallelogram ABCD are given by AB equals to 2I cap plus 10J cap plus 11K cap and vector AD minus I cap plus 2J cap plus 2K cap। अब दिया हुआ यहां पर
the side AD, the side AD is rotated by an acute angle alpha, by an acute angle alpha, acute angle alpha in the plane of, in the plane of parallelogram AB, parallelogram, in the plane of parallelogram, ठीक है, so that, so that AD becomes, AD becomes AD dash, AD dash हो जाता है. If AD dash, if AD dash makes, makes a right angle, makes a right angle with the side AB, with the side AB, then the cosine of, the cosine of angle alpha, alpha is, ठीक है. ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्या दिया हुआ है कि द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी are given by AB equals to 2I cap plus 10J cap plus 11K cap and vector AD equals to minus I cap plus 2J cap plus 2K cap. The side AD is rotated by an acute angle alpha. AD साइड को अल्फा एंगल के साथ, अल्फा एंगल कैसा है, एक्यूट है, उसके साथ क्या कर दिया जाता है, रोटेट कर दिया जाता है. बट ये रोटेशन जो है प्लेन ऑफ द पैरेललोग्राम के ही हो रहा है, के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, ठीक है. ये जो रोटेशन है प्लेन ऑफ द पैरेललोग्राम में ही हो रहा है, सो दैट एडी जो है एडी डैश हो जा रहा है, और ये एडी डैश जो है साइड एबी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो आपको बताना है कि उस अल्फा का कोसाइन के टर्म में वैल्यू क्या होगा. इतना टाइम हो गया, फिर सेम टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं फिर भी.
भी और ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ। ये पैरेललोग्राम बना लिए, ठीक है। इसका एंगल और थोड़ा इंक्लाइन करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है। हमें सभी से काम नहीं, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो ये आपको वेक्टर ए बी मिल जाएगा और ये ए डी मिल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस एडी को रोटेट किया जा रहा है, और रोटेट कैसे कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि ये जो एडी डैश हमें मिल रहा है, मान लीजिए अल्फा से रोटेट कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए एडी डैश आ गया इस तरह से रोटेट करने पर। तो ये टोटल जो एडी डैश कह रहा है ए बी के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा हुआ, ये एंगल अल्फा हुआ, ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। 90 डिग्री माइनस अल्फा एडी दिया हुआ है, तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए ए बी और एडी के बीच का एंगल अब हमें पता हो गया 90 माइनस अल्फा। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए डी, या दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं सीधे, कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा, दिस इक्वल्स टू ए बी डॉट ए डी, ए बी डॉट ए डी डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर ए बी इंटू मॉड वेक्टर ए डी, इस तरीके से। और ये आपको मिल गया साइन ऑफ अल्फा, एंड दिस इज, इन दोनों का डॉट लीजिए, दोनों का डॉट लेंगे, ये हो जाएगा -2, -2, ये हो जाएगा +20 और ये हो जाएगा +22, होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा, इसका जो मॉड है वो हो गया 4 + 100 + 121, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये 9 हो जा रहा है, 9। तो आपको मिल जाएगा ये कितना मिलेगा, 42 - 2, तो ये 40 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 100, 221 पर 225, 225 जो है 15 का है, तो ये हो जाएगा 15 इनटू, ये हो जाएगा 3। तो 5 से भी कटाएंगे तो 3 टाइम्स में, और ये 5 से कटाएंगे तो ये 8 टाइम्स में, तो दिस विल बी 8/9। ये आया है साइन, ये साइन अल्फा की वैल्यू। तो कॉस अल्फा जो होगा, देखिए दो वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव ना ले ले, उसके लिए एक्यूट एंगल दिया हुआ है कि ये एक्यूट एंगल से रोटेट किया है, तो कॉस अल्फा जो होगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 64/81, 64/81। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 64, 16 + 1 17, तो हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 9। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी कॉस इनवर्स या कोसाइन के ही फॉर्म में पूछ रहा है, तो 17/√17/9, सॉरी √17/9, ठीक है। ये तो बन जाना चाहिए था यार, कितना आसान सा क्वेश्चन था एकदम। अरे पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जैसा बना दिया, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बना दिया सिंपली, इस तरह से सोच सकते हो, और कुछ थोड़ी ना किया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक आईआईटी का क्वेश्चन देते हैं कि कैसा क्वेश्चन, ये आईआईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये भी देख लेते हैं, ये लेटेस्ट है। इसीलिए अब आपको पता चल गया कि हमने रोटेशन का नाम नहीं लिया था कॉन्सेप्ट में, ठीक है। फिगर, हाँ, जब भी रोटेशन का क्वेश्चन हो ना, तो भाई फिगर जरूर बनाइए, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। यह 3D का क्वेश्चन हमने जितना बनाया लगभग मैक्सिमम में हमने ट्राई किया होगा कि फिगर के साथ आपको बताएं, ठीक है। फिगर इंपॉर्टेंट है यार, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगाते रहें, ठीक है। फिगर फिगर देख के ही पता चल जाएगा कि क्या क्या लगाना है, फिगर का यूज करेंगे यहां पर।
देखे वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फिगर पे ही पढ़ा है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हमने ये बोला कि इसको ऐसे कर देंगे या ये फॉर्मूला याद कर लेना, वो फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूले का डिस्कशन ही नहीं हुआ है क्लासरूम में। देखिए ये क्वेश्चन, ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी आर vectors are vectors such that magnitude of a plus b, a plus b का जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट 29 है। स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है क्या? इस साइड लिख देना, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 29, ठीक है। एंड ए क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j प्लस 3k कैप 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस वेक्टर b, then the possible value of values of, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में दिया हुआ था, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं। then the possible values of a plus b dot minus 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज या आर कह लीजिए, ठीक है। इस तरीके का देख रहे हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए और तुरंत इसको लगा देंगे। ट्राई कर रहे हो अभिनव? गुड, ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को।
नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ प्रत्युष। वो बड़ा वाला जिसमें माउथ होता है उसके साथ होता है, ये छोटा वाला है, बड़े वाले माउथ में ऐसा होता है। तो यहाँ पे बड़ा वाला नहीं है ना, इसीलिए। तुम क्वेश्चन कर रहे थे कि ये बताओ, ये सब सोच रहे थे, अजीब हाल है। कुंदन, +4 - 4 शायद सही लग रहा है। अभिनव का आंसर शायद सही है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस कंडीशन को देखते हैं। इस वाले कंडीशन कह रहा है A×2i कैप +3j कैप +4k कैप, दिस इक्वल्स टू 2i कैप +3j कैप +4k कैप है, क्रॉस बी। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो आप कहोगे A×2i कैप +3j कैप +4k कैप, सॉरी यहाँ पे k कैप, 4k कैप माइनस 2i कैप +3j कैप +4k कैप क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 0 वेक्टर होगा भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 है तो राइट हैंड साइड में वेक्टर है, तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर होना चाहिए। इसको हम क्या कर लेंगे, A×B है तो B×A कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A×2i कैप +3j कैप +4k कैप, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर B× ये हो जाएगा 2i कैप +3j कैप +4k कैप, एंड दिस इज समथिंग लाइक 0k, 0 वेक्टर। यहां से देख रहे हैं ये दोनों जो वेक्टर है वो सेम है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते, कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इज A+B क्रॉस 2i कैप +3j कैप +4k कैप, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देख रहे हो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि दोनों पैरेलल होगा। दोनों पैरेलल होगा तो अगर मान लीजिए ए और बी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो हम ए को लेमडा टाइम्स वेक्टर बी नहीं लिख सकते हैं। अगर इसमें 0 डिग्री एंगल होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर दूसरा होगा तो ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल, हम खुद से बोल रहे हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकता है। तो अगर लेमडा पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब 0 एंगल होगा दोनों के बीच, और अगर लेमडा निगेटिव आ जाता तो 180 डिग्री होगा। तो ये सिर्फ पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 और 180 डिग्री के केस में 0 हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि A+B ये लेमडा टाइम्स हो जाएगा इस वेक्टर के, यानी 2i कैप +3j कैप +4k कैप के। देखिए बहुत आसानी से यहाँ पे आप ऐसे कर सकते मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो हम यहां से ये पॉइंट लिखना जरूरी है यहाँ पर कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया है, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया है तो दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में हम A+B को लिख सकते हैं, दिस इज लेमडा टाइम्स ऑफ दिस, और इसी के लिए सीधे आपको A+B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, A+B का मैग्नीट्यूड। तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो इस साइड स्क्वायर रूट
29 आ जाएगा एंड दिस इज लेमडा टाइम्स ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा, ये भी लेमडा का मॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 9 + 16। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर लेंगे तो दिस इज 29 लेमडा स्क्वायर इंटू 29, ये कैंसिल हो गया। लेमडा की वैल्यू आपको +-1 मिल जाएगी, +-1 मिल जाएगा, यानी कि आपको a + b वेक्टर मिल गया। a + b वेक्टर जो होगा ये लिख दीजिए +-2i कैप +3j कैप +4k कैप, प्लस माइनस के साथ इसको हमने लिख दिया। ठीक है, प्लस माइनस के साथ, और इसका डॉट कर लेंगे इसके साथ तो आपको मिल जाएगा, यहां पे भी पहले प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस इसका इसके साथ डॉट ले लीजिए, ये आ जाएगा -14, -14, ये कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, +6, और ये हो जाएगा +12, तो ये हो गया 12 6 18, 18 में से 14 गया, +-4, तो ये आपको +-4 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये लिखना ज्यादा जरूरी था, ये जैसे ही किसी ने पकड़ लिया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से, नहीं तो इसका हो सकता था दूसरा मेथड भी हो सकता था जो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो उस मेथड को हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे ताकि वो एग्जाम में भूल कर भी ऐसा मेथड ध्यान में नहीं आना चाहिए जो आपको क्या करे, आपका टाइम कंज्यूमिंग हो। क्लियर है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम है अभी हमारे पास। ये देखते हैं अभी एक कॉन्सेप्ट लोगों को याद है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं, बताएंगे नहीं किसका कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं। प्रत्युष क्लियर था ये ना, प्रत्युष कुंदन, डाउट होगा तो वही बताइएगा, फिर से कर सकते हैं। कुंदन, चलिए क्लियर है, तो कह रहा है ये क्वेश्चन, अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर in the plane of vectors, in the plane of vectors, vectors 2i cap plus j cap plus k cap comma I cap minus j cap plus k cap and orthogonal to, and orthogonal to 5i cap plus 2j cap plus 6k cap is। ये भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस मैंने ऐसे ही दिया हुआ है कि वो कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं ये चेक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि भूल गए हो। किसका कॉन्सेप्ट है आपको लिखना पड़ेगा, या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिख दीजिए कि क्या निकालना होगा आपको इसमें। अगर आंसर नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, आप बता दीजिए कि निकालना क्या है इसमें। एक चीज आज तो मैंने लगा दिया है, शायद रिकॉर्डिंग किया है ना मैंने इसका, हाँ रिकॉर्डिंग तो ऑन है। आज रिकॉर्डिंग ऑन है, प्रिपेयर थे आज हम लोग इसके लिए। अभिनव कुंदन बताओ इसमें क्या निकालेंगे, आंसर निकाल देंगे तो सही है, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि क्या निकालना है। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, घर पे ट्राई कर लीजिएगा ये क्वेश्चन।
पता होता तो क्या कर सकते थे, रिकॉर्डिंग नहीं होता आज का। क्वेश्चन है कि एबीसी एबीसी इज अ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन घर पे कर लीजिएगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं कराए हैं, कराए तो हैं, इसका इस टाइप का नहीं। वेयर ए इक्वल्स टू, आसान सा क्वेश्चन है, 2 3 5, बी जो है -1 3 2, एंड सी जो है लेमडा 5 म्यू। if the median if the median through A is equally inclined inclined to the axis then find the value of lambda plus mu and area of triangle ABC। ठीक है, ये घर पे कर लीजिएगा। हाँ सही है, इसमें मैंने ये दिखा था कि आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होता था जो इस बी एंड सी के प्लेन में होता था और ए के ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होता था। तो इसको ए मान लेंगे भाई, और इन दोनों में से किसी एक को बी मान लीजिए और दूसरे को सी मान लीजिए। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना था। ये चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं। आंसर जो है लेमडा प्लस म्यू 17 आएगा, और इसका एरिया जो है, एरिया वो 3√2 आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मीडियन वगैरह का कॉन्सेप्ट तो पता है भाई कि ए से कोई मीडियन पास कर रहा है, तो ये पहले ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर से साइड का वेक्टर निकालोगे आप, ट्रायंगल का साइड का वेक्टर निकालोगे तो लेमडा और म्यू के टर्म में मिलेगा। मीडियन तो पता ही है कि अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करता है, तो अगर ये मीडियन होगा ए बी सी, तो ये जानते हो ये मिड पॉइंट होगा, तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि उसका एल एम एन, यानी कि तीनों का जो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे वो इक्वल हो जाएंगे भाई। तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल हो जाएंगे, तो दूसरा अननोन वहां से, तो दो अननोन है आपके पास, लेमडा और म्यू। एक डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट से मिल जाएगा, और एक इस मिड पॉइंट से मिल जाएगा, मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, लेमडा और म्यू जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको मीडियन भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो मीडियन तो निकालना नहीं है, लेमडा प्लस म्यू फाइंड आउट हो जाएगा, और एरिया भी निकाल सकते हैं। ए बी क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? राइट, यस और नो? प्रत्युष, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। फिर भी इसका डाउट हो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो या पर्सनली सेंड कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप में सेंड भी कर सकते हो, तो अगर कोई दूसरा जानता होगा तो वो रिप्लाई कर देगा, और पर्सनली सेंड करोगे तो मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं सेंड कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, बाय बाय एवरीवन।